कोई वतन नहीं है। पत्थरियों के हीरे, मिट्टियों की सोना, पत्थरियों के हीरे, मिट्टियों की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना। नदियों से आके नदियाँ आपस में मिल रही है, कलियाँ मोहब्बतों की शाखों पे खिल रही है। ये सरज़मीन अपनी जन्नत से कम नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सदर मोहतरम हाज़िरीन कक्षा और मोअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं आज आपके सामने जिस मौजू पर सुनाई कर रही हूँ वह है 15 अगस्त यौम आज़ादी। ए वतन तुझसे नया अहले वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहले वफा करते हैं। माँ क्या चीज़ है हम जान खिला करते हैं, माँ क्या चीज़ है हम जान खिला करते हैं। सुर्ख हो जाती है जिस सहने चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जिस सहने चमन की मिट्टी, उसी मकाम पर तब फूल खिला करते हैं, उसी मकाम पर तब फूल खिला करते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामाईन, तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि इस दुनिया का एक उसूल है कि जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी न देते तब तक आपको जी मंजिल नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ कौमें अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान माल की कुर्बानी की, तब जाकर उनका मकसद अपनी मंजिल को पहुंचा। हर लफ्ज़ कुर्बानी कहने को तो आसान और करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारे यहाँ ईमान है कि जिस तरह हज़रत इब्राहिम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल की कुर्बानी न देते तो जिन्हें इब्राहिम पैगंबर की ज़मीन में न पैदा, जिस तरह हज़रत ईसा मज़लूम न होते तो अमन व वसूली का जज्बा अपना वाहिद नहीं जान छोड़ देता। ठीक इसी तरह अगर लाखों हिंदुस्तानी मर्द औरतें जंग आज़ादी में अपनी जान मान की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी न देते तो शायद इस माज़र मिल्लत का वजूद भी एक ख्वाब बनकर रह जाता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हज़रात हमारे रहनुमाओं की बरखों, हज़रात हमारे रहनुमाओं की बेगम और दानिशमंदाना क़यादत में हिंद के तमाम लोग एक झंडे तले जमा हो गए और इमारत हिंदुस्तान की तामीर में उन्होंने ईद की जगह अपनी हड्डियां, पानी की जगह अपना खून बहाकर एक फकीरुल मिसाल हिस्सा डाला। 15 अगस्त का दिन सिर्फ खुशियां मनाने का दिन ही नहीं बल्कि यह हमें पैगाम देता है, यह तो आज़ादी है, यह सबसे बड़ी नेमत है। हम सब एक होकर हम अपने वतन की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग नजरिया में बढ़ने के बजाय एक हिंदुस्तानी होने पर फख्र करे और एक होकर अपने प्यारे हिंदुस्तान के परचम को बुलंद करे। और आखिर में मैं यही कहना
कहना चाहूंगी कि इतिहास की रस्सी को मजबूती से थामे रहे और आपस में फूट ना डाले। जो भी फूट डालने की कोशिश करता है वो देश का मुजरिम और सबसे बड़ा गद्दार है और उन गद्दारों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि बरगद का पेड़ शाने चमन आने चमन है। बरगद का पेड़ शाने चमन आने चमन है। हम इसकी कोई शाख भी कटने न देंगे। हम इसकी कोई शाख भी कटने न देंगे। और सुन ले कान खोल के गद्दार है वतन। और सुन ले कान खोल के गद्दार है वतन। हम फिर से कभी देश को बटने न देंगे। हम फिर से कभी देश को बटने न देंगे। बच्ची के बोलने के बाद देश के हालात को हर शख्स सीने में अपने दिल रखता है और हर जिंदगी इस चीज का एहसास अपने सीने में किसी तन्हाई में बैठकर जरूर करता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और हमें आज किस चीज की, किस मोहब्बत की सख्त जरूरत है। इस पौधे को बचाने के लिए जो हमारे असलाफ ने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा और इस पौधे को जो इस दरख्त को जो लगाया उसको बचाने के लिए हमें आज किन आवाज की जरूरत है वो हम खुद अपना जायजा अच्छे से ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यूं नफरतों की फसाने झुका दिए हैं सर, यूं नफरतों की फसाने झुका दिए हैं सर, बुलंदियों में तो आसमान जैसा हूँ, दिमाग वादिए कश्मीर, दिल मेरा पंजाब, मैं अपनी जात में हिंदुस्तान जैसा हूँ, मैं अपनी जात में हिंदुस्तान जैसा हूँ। अब प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नन्हे से बच्चे मोहम्मद रजा को दावत दूंगा, वो आए और अपने मखसूस अंदाज में अपना प्रोग्राम पेश करें। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। ये वही आजादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। ये वही आजादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दोचार किया। ये वही आजादी का दिन है जिसे हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया तो शहीद भगत सिंह की जुबान से ये अल्फाज निकले, अब भी जिसका खून न होला वो खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसका खून न होला वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। की जंग में अंग्रेजों ने बादशाह जफर को गिरफ्तार करा और अंग्रेज बोला दमदमे में दम नहीं, अब खेल मांगो जान की। दमदमे में दम नहीं, अब खेल मांगो जान की। ए नगर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बादशाह जफर बोले क्या बोले, गादियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। गादियों में बू रहेगी जब तक ईमान की। तब तक की देखे हिंदुस्तान की। ये हमारी खुशकिस्मती है इस मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुस्लिम भी पैदा हुआ, सिख भी पैदा हुआ, हत्ता के हर धर्म का इंसान भी पैदा हुआ, लेकिन इंसानियत नहीं पैदा हुई। अगर हम आज से झगड़े छोड़कर देश का प्रचार करें तो ये देश सच जाएगा, संवर जाएगा, उसका रंगा विदेशियों में बजेगा। बस आखिरी बात बोलकर अपनी आवाज दूंगा, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीन, ये मोहब्बत की ज़मीन है, ये शहीदों का चमन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा मेरा है वतन मेरा वतन कोई नहीं। इसके हर शहर में एक आध जवान होता है, इसके हर शहर में एक आध जवान होता है। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुना होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुना होता है। मेरे भारत की ज़मीन
अब मैं हमारे डॉक्टर रफीक शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात करें। आज विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कवि संदीप शर्मा जी और मेरे लायंस क्लब के गुरु लायन जयप्रकाश त्रिपाठी जी, इनका परिचय में था कि धार जिले में उन्होंने 22 के करीब नए 29 क्लब नए खोले थे, जो एक रिकॉर्ड है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। जैसे हमारे लायन जयप्रकाश त्रिपाठी जी, मैं जब भी इनका मंच से आगाज करता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि लायनवाद इनकी रक्त में बहता है। ऐसे हमारे त्रिपाठी जी, पार्षद प्रतिनिधि लियाकत पटेल जी इस कार्यक्रम के मदरसे को संचालित करने वाले। और मैं बताना चाहूँगा संदीप जी, ये संख्या मुझे आज कम दिख रही है। जब मैं यहाँ जब भी प्रोग्राम में आता हूँ तो ये पूरा भरा हुआ रहता है, इतने बच्चे रहते हैं। और वो स्कूल में जाने की वजह से आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। कार्यक्रम में हमारे सभी मौलाना जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे इमरान भाई, हमारे साथी अनवर मिश्रा जी बिनारवाड़ी के सदर साहब, लायंस क्लब के हमारे साथी लायन ओम प्रकाश सोलंकी जी, सोलंकी मैडम, रावत मैडम, और सभी का नाम लेना चाहिए, अयूब बच्चू साहब, प्रजापत जी, हमारे सभी साथी और प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं, पर ये हमारी आज़ादी का 77वां वो है आज़ादी महोत्सव है। तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे अतिथियों को कि इस मदरसे में न सिर्फ दीन की तालीम, कुरान की बेसिक शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, बल्कि लोगों को देश प्रेम कैसे करना चाहिए वो भी यहाँ पर सिखाया जाता है। ये बड़ी उपलब्धि इस मदरसे की। मुझे शेर याद आ गया, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर भी मगर ये आग जलनी चाहिए। इस मदरसे में ये तो प्रेम की अलग जलाई रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मदरसों को जैसा देखा जाता है कि मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, ये जो अफवाहें जो है उसको अगर उसको पास से अगर देखना चाहते हैं तो इस मदरसे में तशरीफ लाए, जिनको भी इस मदरसों से तकलीफ हो ये मदरसे में आए। कैसे होता है वो इस मदरसे में एक बेसिक शिक्षा दी जाती है। धन्यवाद, मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया गया। धन्यवाद, जय हिंद। इस्तकबाल की कड़ी में मैं आलिया फातिमा से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारी जो आज की मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है मोहतरमा रावत मैडम और मोहतरमा सोलंकी मैडम, उनका इस्तकबाल दिलपोशी से करें। अयान भाई से गुजारिश करूंगा कि सर का भी इस्तकबाल करें। चलिए एक हारू सोलंकी मैडम को, प्रजापत जी का भी इस्तकबाल करें। एक हारू तो सोलंकी। अल्लाह ये मोहब्बतें और ये खुशनुमा माहौल और ये हमारे वतन की एकता में अनेकता वाली जो खूबी है इसको हमेशा हमेशा कायम रखे और यही जो प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा ये हमेशा कायम रहे, क्योंकि प्रेम से दीनो धर्म है, प्रेम में शान खुदा, प्रेम में वो कैफियत है जिस पे नाजा मैं कदा, और प्रेम फख्रे अंबिया के ख्वाब की ताबीर है, और प्रेम भोलेनाथ की मुँह बोलती तस्वीर है, और प्रेम के हामियों आशिक पीरो साधु देवता, प्रेम के बल पर पनपती है जहां में एकता। शेख की आवाज सुन लो, कर लो दिल आरास्ता, दे रहा हूँ देशभक्तों के लहू का वास्ता, दे रहा हूँ देशभक्तों के लहू का वास्ता। और कि अगर तुमने ना इस जानिब कभी अपनी नजर,
कि अगर तुमने ना इस जानिब कभी अपनी नजर, टूट जाएगी तुम्हारे गम से भारत की कमर, टूट जाएगी तुम्हारे गम से भारत की कमर। अब मैं हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार पार्षद प्रतिनिधि जनाब लियाकत पटेल साहब आज जलसे की शुरुआत करूँगा। और आज हमारे बीच में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश त्रिपाठी जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि धार को मध्य प्रदेश को इज्जत देने वाले कवि संदीप शर्मा जी, और मंच पर मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक और मेरे पापा के दोस्त भी हो, मुझे पढ़ाया भी हो, बहुत मारा भी है, सभी मौलाना साहब, मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इसकी तरबियत दी कि आज हमारी जिंदगी सफल हो गई। इस मदरसे में एक टाइम में भी ऐसा बैठा करता था, और ये मदरसा हिंदुस्तान का वो मदरसा है जहाँ दीन के साथ दुनिया भी सिखाई जाती है, जीने का आदाब जिंदगी सिखाई जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है। आज वो दिन है। मेरा मानना है सभी हिंदू मुस्लिम एकता के त्योहार आते हैं, ऐसा अपनी जगह है, लेकिन एक शायर ने अपने अंदाज में कहा है कि वतन की मोहब्बत के बगैर जन्नत ना मिलेगी साथी। आप कुछ भी कर लो, दान खैरात कुछ भी कर दो, लेकिन अगर देश से मोहब्बत नहीं है और आप जन्नत की उम्मीद करते हो तो वो नामुमकिन है। वतन की मोहब्बत के बगैर जन्नत ना मिलेगी साथी, और कुरान कह रहा है कि मर जाओ वतन पर। बहुत बहुत जनाब सभी को 15 अगस्त की बहुत मुबारकबाद। आज ये हाजी साहब का जो परिवार है, जिस परिवार को रजाक उस्ताद के परिवार से पहचाना जाता है, इस परिवार ने धार शहर को बहुत दिया है। अमन, चैन, सुकून, भाईचारा, एकता, ज्ञान, ताकत, ये सारी चीज इस परिवार ने धार को एक प्रसाद के रूप में, तबरुक के रूप में बांटी है। मैं तहे दिल से इस परिवार के बच्चे का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने इस परिवार का संघर्ष देखा है, इस परिवार की मेहनत देखी है, इस परिवार का जो साहस है, काम करने का तरीका है, वो वाकई एक सैनिक से कम नहीं है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह ताला इनको स्वस्थ रखे, उनके धंधे रोजगार में, मदरसे में, और इनको अल्लाह ताला ताकत दे कि अच्छा काम करें, नेक काम करें, और हम चाहिए तो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। मेरी मम्मी हमको ताजियों के नीचे से शुभकामनाओं के लिए, दुआओं के लिए निकालने के लिए ले जाती थी, और हम जब दूसरी तरफ निकलते थे वहाँ रेवड़ी मिलती थी। भले वो शुभकामनाएं याद नहीं, लेकिन वो रेवड़ी हमको आज भी है। राजमंडल का जो मेला होता है शरद पूर्णिमा का, उसकी स्थापना मुस्लिम भाई थे हमारे वहाँ रहते थे, उन्होंने की थी। तो ये था धार की सबसे अच्छी मटकी। अनवर भाई शायद मेरे ख्याल से कृष्ण जन्माष्टमी की मनवाते थे, हमारा आना जाना लगा रहता था। ये जो चीज़ें हैं, ये सब आपसी भाईचारा वगैरह हमारे बेसिक स्वभाव में। हम मेहनत करके, कोशिश करके अपने मूल स्वभाव से दूर जाते हैं, तब तनाव पैदा है। अगर हम अपने बेसिक स्वभाव पर रहेंगे तो कहीं कोई तनाव की कोई बात नहीं है। और वो क्यों होता है? अभी जैसे क्या होता है, हमको गलत तरीके से नारे बता दिए, हमको गलत तरीके से चीज़ें बता दी गई। जैसे अभी किसी अतिथि ने नारा बोला था, शायद डॉक्टर साहब ने बोला था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन अब देखिए इसमें बेसिक गलती है, सोच को। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का अर्थ क्या हुआ? हिंदू हिंदू का, मुस्लिम मुस्लिम का? नहीं, ऐसा नहीं है। हम इस कारा से, इस पिंजरे से बाहर निकले, हिंदू मुसलमान का भाई है, मुसलमान हिंदू का भाई। तो ऐसा नारा कहा जाएगा तब ये चीजें सही है। हमारे देश में वो चीज गलत तरीके से बैठ जाती। तो बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये बातें बहुत हुई, जैसे बच्चों ने कहा वतन पे जान दे, लेकिन काम क्या करना? काम ये है कि ये बच्चे समझें कि वतन क्या है। वतन पे जान देना, मैंने बहुत अच्छी एक बात कहीं पढ़ी थी कि किसी दोस्त पर जान देना बहुत आसान है, पर ऐसा एक दोस्त ढूंढना बहुत मुश्किल है जिस पर जान दी जा सके। तो वतन पे जान देना बहुत आसान है, लेकिन ये ढूंढो तो कि वतन है क्या, किस पर जान देना चाहते हो आप? क्या ये जमीन वतन है? क्या ये पेड़ वतन है? क्या ये बिल्डिंग वतन है? क्या ये राजनीति वतन है? क्या ये संविधान वतन है? नहीं, देश नहीं बनता है गिट्टी मिट्टी ईंट मकानों से, माँ का मस्तक ऊंचा होता बेटों के बलिदान। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, मैं पहले भी आया था, मैंने कहा था हम
वतन की सेवा कैसे करते हैं। अभी आपको सबको वतन की सेवा करने के लिए सीमा पे जाकर मरने की जरूरत नहीं है। हर आदमी वहां जाके कोई गोली खाए ये जरूरी नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, वहां पर देश का भला करें, देश के लिए अच्छा काम करें। और देश का भला ये बच्चे कैसे कर पाएंगे? आप देश का भला ऐसे कर पाओगे कि आप अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में बड़ा करना। दीनी शिक्षा भी लें, जहानी शिक्षा भी लें, जैसे दुनियादारी भी आप समाज से हमें आवाज़ मेरे अतीत दोस्त जनाब संदीप शर्मा जी ने तो ये समझ लीजिए आप कि कूदने में समंदर भरने वाली जो बात है, देश की बच्चों को बड़ी नसीहत और उनके हौसला अफजाई आपने की। और जनाब डॉक्टर रफीक साहब बात के साथ कि मोहब्बत मका है, मोहब्बत मकी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा है, इससे कुछ नहीं है। और इस्लाम ने भी यही पैगाम दिया है अखलाक और खुलूस और मोहब्बत का, कि अपने पड़ोसियों का भी आप ख्याल रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, सबकी जो है हक अदा करने की कोशिश।